मैं सजाद हुसैन शाह आपको अपने चैनल दुबई ड्राइवर 512 में खुशामदीद कहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई मालूमाती वीडियो आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर नजर आ सके। आज हम बात करेंगे कि जो लोग दुबई में ड्राइवर हैं और जिनके पास दुबई में चाहे वो गल्फ में हैं और उनके पास लाइसेंस है और वो थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका भी है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है। वो अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि उनका बोलने का जो इंग्लिश का अंदाज है या बात को समझने का अंदाज है, ताकि वो उसकी बेस पे वो आगे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताएंगे जहां पे आप अगर यूरोप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे, वहां पर आप इंटरव्यू देंगे ऑनलाइन। अगर इंटरव्यू में आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद फिर जो फर्दर प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन का या इंस्टॉलमेंट का या पेमेंट का, वो आपको बता दिया जाएगा। तो मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि जो लोग दुबई में हैं और लेबर कैटेगरी में हैं तो वो जरूर लाइसेंस अप्लाई करें ताकि अपने आप को एक अच्छी कंडीशन में लेके आए। लेबर से यहाँ कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे बड़े बड़े जवान हैं जिन्होंने अपनी जवानी खत्म कर दी इस गर्मी में, इस काम में। तो अगर आपके पास लाइसेंस होगा तो आप काम कुछ बेहतर कर सकेंगे और अच्छी सैलरी भी कमा सकेंगे। इसी तरह जिनके पास यहाँ पर दुबई का या गल्फ का ड्राइविंग लाइसेंस है, ये एक बहुत बड़ी कह लें कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती है कि आप गल्फ में हैं और आपके पास उसका ड्राइविंग लाइसेंस है, तो फिर आप यूरोप के लिए जरूर अप्लाई करें। क्यों? यहाँ पर मैं एक मिसाल देता हूँ कि मैं पिछले 18-19 साल से यहाँ पर दुबई में काम कर रहा हूँ, तो मैं एक ड्राइवर ही हूँ और मेरा फ्यूचर क्या है वो आपके सामने है कि ड्राइवर ही। यही अगर मैंने कुछ साल पहले किसी भी यूरोपियन कंट्री में लगाए होते तो मैं कह लें कि अपने डॉक्यूमेंटेशन या अपना फ्यूचर काफी हद तक बेहतर कर चुका होता। हर काम में अल्लाह पाक की मर्जी होती है, लेकिन चीज ये है कि अगर आप यहाँ पर हैं तो आगे जाने के लिए जरूर ट्राई करें। और कोई भी काम आप जब करते हैं तो उसके लिए मुश्किलात जरूर आती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने कहा मैंने सोचा दुबई जाना है, यूरोप जाना है, तो बस मैं यूरोप जी चला गया। नहीं, आपको एक प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है, आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। और इंटरव्यू पहला इसलिए अच्छा होता है कि ये एक आईना होता है जो आपको पहले ही दिखा दिया जाता है कि आप कितने काबिल हैं। अगर तो आप की मैट्रिक नहीं भी है लेकिन आप इंग्लिश समझते हैं, कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग मैंने देखे हैं जो मुख्तलिफ कंपनियों में काम करते रहे हैं, वहां पर इंग्लिश चलती है तो वो लोग काफी हद तक इंग्लिश बोलते भी हैं, समझते भी हैं। जिस तरह कहीं हम कह लें कि अरबी हम कोई स्पेशल पढ़ के तो नहीं आए होते हैं, लेकिन जब अरबियों के साथ काम करते हैं तो फिर हमें वो समझ भी आती है और हम बोल भी काफी हद तक लेते हैं। तो इसी तरह जिनके पास मैट्रिक नहीं भी है और लेकिन वो इंग्लिश को समझते हैं, कुछ बोल सकते हैं, तो उनको जरूर चाहिए कि वो यूरोप के लिए अप्लाई करें। और कई कंपनी ऐसी होती हैं जो बाकायदा पहला ट्राई लेती हैं, रिवर्स ट्राई लेती हैं, गाड़ी चलवाती हैं, फिर वहीं पे आपका जो है इंग्लिश टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद सिलेक्शन की जाती है। तो उसके लिए भी आपको कई दफ़ा स्लॉट बुक करनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप फ्री जो है वो इंटर हो सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और फिर इंटरव्यू दीजिए। जब आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो फर्दर जो प्रोसीजर है तब आपको बता दी जाएगा कि टोटल इतनी पेमेंट है, इतनी इंस्टॉलमेंट में देनी है और ये जो है आपका इस मुल्क में और इस कंपनी में आपका काम हो जाएगा। कोई काम भी बगैर पैसों के नहीं होता, लेकिन चीज़ ये है कि अगर पैसों के साथ भी हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। हम जब सोचते हैं कि दुबई से अगर पाकिस्तान आया जाए, तो पाकिस्तान से दुबई आया जाए, तो उसके लिए भी आपको वीज़ा लेना पड़ता है और वीज़ा भी आलमोस्ट आपको 8-9 हज़ार दिरहम का मिलता है। फिर उसके आगे आप प्रोटेक्टर वगैरह करवाते हैं, फिर आप जो है वो वहाँ पे मेडिकल कराते हैं, जो भी दूसरे लवाजमात हैं वो पूरा करने के बाद तब ही आप जो है वो दुबई भी आ सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आप हैं तो कुछ तकलीफें तो फिर आगे करनी पड़ी। कई लोग कहते हैं जी बिल्कुल आप जी आम लाइन अप्लाई करें। मैंने भी कई जगह पे अप्लाई किया लेकिन जवाब ही नहीं आता। ये एक कह लें कि एक प्रोसीजर होता है। जिन कंपनियों को ड्राइवर चाहिए होते हैं उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया होता है,
वो एजेंसियों के साथ कांटेक्ट में होते हैं, वो लोग उन्हें ट्रेंड लोग दे रहे होते हैं और सारा जो है पेपर वर्क वो मुकम्मल करके दे रहे होते हैं। तो वो फिर कंपनी इस टेंशन में नहीं पड़ती कि भाई हम कोई ऐसा बंदा पकड़ें, फिर उसको हम ये भी बताएं कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी डॉक्यूमेंट्स बनाओ, इस तरह इस झंझट में वो नहीं पड़ती। वो लिहाजा वो कंसल्टेंसियाँ जो बनी होती हैं, जो रजिस्टर्ड होती हैं, यहाँ पर काम कर रही होती हैं, उनका काम भी यही होता है, वो वर्क परमिट पकड़ रही होती हैं कंपनियों के साथ, यूरोपियन कंपनियों के साथ अटैच होती हैं, उनके साथ उन्हें मेन पावर दे रही होती हैं। तो यहाँ से मेन पावर की सिलेक्शन करके तो उसका वो मुआवजा लेते हैं। और वो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हर बंदा जो है, हर कंपनी जो है वो इसीलिए काम करती है कि वो आपको फैसिलिटेट करती है सिर्फ अपने पैसों के लिए। तो पैसे देकर भी अगर काम हो जाए तो मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ी नेमत है। कितनी जगह पे हमने धोखे भी खाए, फ्रेब भी खाए, पैसे भी दिए, लेकिन काम नहीं हुआ। तो लिहाजा आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म, आप उस पर आइए और अपने आप को रजिस्टर्ड करें। अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू में पास होते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो आप वैसे इंटरव्यू में भी पास हो सकते हैं। तो कोशिश ज़रूर करें, कोशिश इंसान के ज़िम्मे है, बाकी दाने पानी की बात है, नसीब की बात है। अगर आपका नसीब में लिखा हुआ है तो कोई रोक नहीं सकता, अगर नहीं है तो कोई आपको भेज नहीं सकता। हमेशा की तरह हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम रखें। हमें दें इजाज़त, इससे अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।